ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इस बंदे को अपने बिजनेस से आपने निकाला क्यों, जो कि आपका नहीं बल्कि पार्टनरशिप भी थी, आपने पार्टनरशिप तोड़ी क्यों? भाईजान ये असल में बाजिद, हाँ यानी तू इसी से मेरा दिल दे। 2 साल तूने कॉल नहीं की मुझे, यानी मैंने असल में कॉल कर रहा है। मेरी बात तो सुन, अगर मेरे दिल में कोई खुन्नस होती थी तो मैं तेरा नंबर ब्लॉक कर देता उसी वक्त, जब तूने मुझे झाड़ा था, दलील करके तूने मुझे भेजा था ऑफिस से। मैंने आज तक तेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया, मैं आज तक तेरा वेट कर रहा था कि तू कॉल करेगा मेरी जान। आई एम सॉरी जवानों, 2 दिन पिछले कोई व्लॉग नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई अता पता नहीं। सोहेब भाई तो यूट्यूब चैनल से ऐसे गायब हुए में जैसे कोई उधार लेने वाला किसी से उधार लेके गायब होता है। ये क्या तरीका है, ये क्या तमीज है? सोहेब भाई तुम अचानक से गायब क्यों हो जाते हो? सोहेब भाई अचानक से गायब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सोहेब भाई के पल्ले एक काम नहीं है ना भाईजान। पॉडकास्ट भी करनी होती है, रील्स भी करनी होती है, व्लॉग्स भी करने होते हैं, फिर कभी म्यूजिक कलाम ये सब भी करना होता है। और सोने पे सुहागा कि पॉडकास्ट के अलावा सारा कंटेंट एडिट भी खुद ही करना होता है, जिसकी वजह से ना दिन का पता, ना रात का पता, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना पैसों का पता, ना पेट्रोल का पता, ना किसी और चीज का पता, किसी चीज का नहीं पता। 24/7 मेरे दिमाग में घूम रहा होता है, मैं मेरे जवान मेरा सोशल मीडिया, दैट्स ऑल। बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ जवानों। मैं जब कराची आता हूँ तो काम मेरा यहाँ तक भर जाता है, इतना ज्यादा काम मुझे करना पड़ता है, जिसकी वजह से व्लॉग्स में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। वेल, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आज का जो व्लॉग है, इस वक्त टाइम हो रहा है 6:53 PM और आज भी मैं और जुबैर भाई बाहर निकल रहे हैं इस चीज की तलाश में कि हम निकलें और देखें कि सड़क पे हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हम अपने प्यारे जवानों को दिखा सकें। तो तुम लोग फटाफट से ये इंट्रो देखो, हम चलते हैं बाकायदा व्लॉग की तरफ। अच्छा भाई साहब, व्लॉग को करते हैं बाकायदा तौर पे शुरू। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। भाई कहाँ कॉलों पे लगे हो? अबे कहाँ पर बैठे हैं आप लोग? इस होटल में बैठे हुए चाय पीने के लिए, नाश्ता करने हैं। ये खोलो जरा, क्या है ये वो है खुबानी। आज का हमारा दिन कितना भारी है। अरे दिखाओ तो। ये है भाई साहब केक रस। जुबैर भाई मुझे याद आ गया मेरी वो स्ट्रगल के दिन, जब मैं यहाँ से डेली मेरा नाश्ता यही होता था, केक रस और चाय, केक रस और चाय। डेली सुबह उठ के मैं अपनी स्ट्रगल के दिनों में यही नाश्ता करता था। और आपको भी अक्सर मैं जबरदस्ती यही कराता था, नहीं तो आपका तो घर था, लेकिन जुबैर भाई मेरी वजह से नाश्ता घर से नहीं करके आते थे कि हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे, और फिर मैं जुबैर भाई को केक रस और चाय पे टरखा देता था। तो अभी डाला का पार किया? क्या डाला का पार किया? कौन सा डाला? डाला पार किया होगा ना, अभी डाले में आए हो। यार अभी भी बाइक पे ये डाला कौन था हमारे पास? डाला अपनी नहीं, अभी तो कोई डाला नहीं है अपने पास अभी बाइक। अबे यार तुम कितने यार तुम बातें सुना रहे हो यार मुझे। नहीं, ये बातें नहीं सुना रहा, आप बोल रहे हो ना कि स्ट्रगल के टाइम पे जब हम ये नाश्ता किया करते थे, हाँ। तो मुझे लगा शायद अभी डाले में आए हो, डाले में ब्रेक लगा होगा, फिर अभी वही जो नाश्ता कर। यार भाई तुम कितने बुरे हो, तुम मेरे साथ हो, तुम यार मुझे जुटते मार रहे हो यार। अल्लाह डाला भी देगा यार। हम आज तक केक रस खाने से नहीं थके ना, तो जब तक वो हमें केक रस खिला रहा है हम नहीं थक रहे। वो डाले में भी वही घुमाएगा ना, है जी? क्या बात है जी? तो आपने बात ऐसी बोली ना, मुझे लगा शायद डाले में आपने ब्रेक मारा हो फिर नाश्ता करने के लिए। नहीं, हम अभी भी 70 पे ही आए हैं। आज मेरा दिल चाहा यार, स्ट्रगल तो सारी जिंदगी रहती है, अभी भी है, तो हम लोग और यार आज वाली हकीकत बता दें इन्हें जो हमारे पे बीत रही है, कि ना बताएं। वो ये जो मोटिवेशन मिल गई ना उससे यार मोटिवेशन तो मिलेगी, वो बोलेंगे सोहेब भाई तुम्हारे इतने बुरे हालात हैं। यार पता लगता चाहिए, सही है ना भाई, जैसे नहीं है वैसे यार निकले काम के निकले हम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात ना हम आगे चल के तुम्हें बताएंगे। अभी खाना नाश्ता करते हैं, फिर जब आगे टेक करेंगे ना फिर बताऊंगा। हाय 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 चाय आ गई। खान क्या बात है तुम्हारी। इधर आओ, तुमने मुझे पहचाना? इधर तो आओ, कब से आ रहा हूँ मैं तुम्हारे होटल में? 2 साल से आ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद बलोच। है जावेद बलोच। तुम तो पठान नहीं हो? नहीं। अच्छा चलो जावेद, थैंक यू यार मेरी जान, खुश रहो। लो भाई साहब जवानों, ये है बचपन के दिन। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। क्या कर रहे थे तुम लोग?
गाय वाला खेल लेते, कहाँ पे खेल लेते? ये भी सामने सामने गाय कौन सी है? ये नहीं ये गाय। रात बछड़ा आएगा ना तो लाते मारूंगा, ये रस्सी भी मारूंगा। तुम बछड़े को लाते मारोगे? हाँ, और रस्सी भी मारूंगा। बछड़े को नहीं मारते यार, कुर्बानी का जानवर है यार। मैं प्यार रस्सी करते मैं हैं, लाते प्यार करते हैं मारूंगा। इसे, प्यार करते मैं हैं। रस्सी मारूंगा, ये रात मिलेगा। ओए, चलो चलो बाहर चलो, होटल में शोर नहीं करो यार, अंकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा तो भाई साहब फाइनली हम लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं जुबैर भाई? फ्रेयर हॉल में। यहाँ आके पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। यहाँ पे मैं प्रैंक्स करता था, अपना सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता था, ये सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई। आज ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, क्योंकि हम बाहर तो निकलना ही था। हमने जब बाहर निकलना था तो मैंने जुबैर भाई से कहा कि जुबैर भाई आज फिर हम चलते हैं कहाँ पे? फ्रेयर हॉल चलते हैं। और फ्रेयर हॉल में चलकर आज हम किसी परेशान आदमी को ढूंढते हैं। ऑडियंस इस टाइम पे थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे, उसकी रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन शाम के टाइम पे रश हमेशा यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब चूंकि ऑडियंस कम है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ढूंढना कि हम किसी को ढूंढें। जुबैर भाई वैसे नज़र तो घुमाओ कहीं, साथ में कोई बंदा बैठा हुआ है या दरख्त है? चलें इससे पूछें, परेशान ही होगा। आओ जरा जवानों, उससे भाई से परेशानी इसकी पूछते हैं। तो यहाँ सभी है भाई, यहाँ जितने सब परेशान बैठे हुए, जिसको उठाओगे आप वो परेशान। वही परेशान। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत अच्छी है? आपकी इजाज़त हो आपको कैमरे में ले सकता हूँ? क्या नाम है आपका? माय नेम इज वाजिद। वाजिद भाई इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 9:15 हो रहे हैं। जी 9:15। 9:15 बजे आप यहाँ पे खैरियत से इस तरह अकेले बैठे में? नहीं, मैं असल में आया हुआ था यहाँ पे, कुछ मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ जूस वगैरह पी लें कुछ। अच्छा। रिफ्रेशमेंट के लिए आया था। अच्छा, सही है। वाजिद भाई मैं आपके पास जो आया हूँ ना, आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हूँ कि हमारा ना एक कंटेंट है, वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जैसे जवान या कोई भी बंदा ना अगर तो परेशान बैठा है तो मैं उसके पास जाऊँ और उससे पूछूं कि मेरी जान अपनी परेशानी मुझे बता। मैं परेशानी तो हल नहीं कर सकता, हाँ मैं तेरा दर्द सुन ज़रूर सकता हूँ। हाँ। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी है तो बताओ, हम आपके भाई हाजिर हैं, हम आपके साथ बैठते हैं, आपकी दास्तान सुनते हैं। जी भाई, बस ये एक है, मतलब कि ना मैं एक दोस्त है मेरा, अच्छा। जिससे मेरी जो है ना आपस में मुंह मारी हो गई है बिला वजह में। कोई इशू आया था, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सही है। अब जो है हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब कि हमारी तकरीबन आप अगर बात करें तो हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती है। ठीक है। अच्छा। हम जो है वो चाह रहे हैं कि भाई मेरी दोस्ती जो है वो दोबारा से बन जाए, क्योंकि वो एक दोस्त है मेरा, बहुत क्लोज दोस्त था। अच्छा, हम लोगों ने बचपन साथ में गुजारा है। सही। और इस क्लासेस में हम लोग साथ पढ़े हैं, क्लास फेलो है मेरा एक तरह का। तो स्कूल लाइफ से या कॉलेज से? कब से? स्कूल लाइफ से। ओके। तो अब जो है, अब हम लोगों ने अब बड़े हो गए हैं। पहले हम बचपन में थे, छोटे से थे हम लोग, जो है ना स्टार्ट किए थे बिजनेस। हमने बोला बिजनेस स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो अब हम बड़े हुए हैं तो हमें कोई बिजनेस का आइडियाज़ वगैरह आए हैं। मेरे को आइडियाज़ था कोई बिजनेस का, तो स्टार्टअप करने का ऑनलाइन, तो उसने हम लोगों ने साथ में मिलकर ही स्टार्ट किया था ये बिजनेस। सही है। तो ये बेसिकली एक शू का मतलब कि बिजनेस था। शूज का ऑनलाइन शूज। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म तो हम लोगों ने चूज किया था। सोशल मीडिया पे हम लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे थे, और हम लोग ने मेरा काम था प्रमोशन वगैरह का, और वो जो है मतलब ऑनलाइन सारा सेटअप आप देखते थे? ऑनलाइन मैं से मतलब कि संभाल रहा था, और वो जो है वो क्या बोलते हैं कि वो वेयर हाउसिंग वगैरह जो है, सामान वगैरह जो है लेके आना और ये प्रोवाइड करना जो है एट टाइम, तो ये वो संभाल रहा था। तो हम दोनों का बिजनेस जो है चल रहा था। बीच में कोई मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको, और उसने जो है मेरे साथ जो है अभी मतलब कि बात खत्म कर दी है, और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपसे बात ही खत्म, ताल्लुक ही खत्म, दोस्ती ही खत्म, दोस्ती ही खत्म कर दी। मैं अब आपका जो मसला समझूं वो ये है कि आप दो दोस्तों ने 10 साल 12 साल पुराने दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप शुरू की। जी। और स्टूडेंट लाइफ से आप दोनों दोस्तों एक साथ हो, पार्टनरशिप शुरू की, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बिजनेस की वजह से दोस्ती भी गई और बिजनेस भी गया, तो वो बिजनेस ठप हो गया। अभी बिजनेस तो ठप नहीं हुआ। बिजनेस में मतलब कि देखा जाए तो हम लोगों ने पार्टनरशिपिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अब जो है वो मेरे साथ जो है उसने मतलब कि मेरे से तो पार्टनरशिपिंग खत्म कर दी, जितनी भी मतलब कि अमाउंट वगैरह जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैक मुझे वो रिटर्न कर दिया उसने। अब जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं से मतलब दोस्ती खत्म कर दी, एक तरह की बिजनेस भी खत्म कर दिया, दोस्ती भी खत्म कर दी। आपको बिजनेस से बाहर करके अब अकेला कर रहा है? अकेला तो नहीं कह सकते, अब कोई है साथ जो है, मुझे आइडिया नहीं है वो कौन है, पर वो किसी से बिजनेस कर रहे हैं साथ में। मतलब आपसे पार्टनरशिप खत्म करके अब किसी और के साथ पार्टनरशिप? हमारी 10 साल की दोस्ती है भाई, क्या 10 साल की दोस्ती को मतलब की वैल्यू होती है यार, कोई ये तो मजाक तो नहीं है। तो आपने नाम क्या बताया था?
असद मेरा नाम? हाँ, आपका। मेरा नाम तो वाजिद है। वाजिद भाई, आपने कभी कोशिश नहीं की उससे राब्ता करने की, पूछने मैंने जब भी कॉल करता हूँ ना, वो कॉल मतलब कि अटेंड तो करता ही नहीं एटलीस्ट ना। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई को, मतलब कि इसको मैंने व्हाट्सएप पे भी उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, और मैसेज वगैरह पे भी हमारी बात नहीं हो सकती इतनी बात। तो नंबर वगैरह पे मैं कॉल करता हूँ, पर वो कभी रिसीव कर ले तो भाई हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम करके बस कॉल काट देता है। बात गोलमोल करता है और मुद्दे हाँ, की बात नहीं मुद्दे करता। की बात नहीं अब करता। आप क्या चाहते हैं? अब देखें, आपका Misunderstanding। दर्द तो मैंने सुन लिया। हाँ। अब ये सीन ऐसा है, मैं ना असल में सुलह भी कराता हूँ। मेरी वीडियोस क्या पता आपने कभी देखी हो ना देखी नहीं, हो। मैंने आप शायद मैंने एक वीडियो देखी है कि वो उसमें आप जो है लोगों के सुलह हाँ वगैरह- हाँ, बस आपने मुझे पहचान लिया ना, इसका मतलब आप मेरे जवान हाँ, आर्मी के सोहेब भाई जवान है, हैं। सोहेब सोहेब, आप मेरे जवान आर्मी के वो जवान हैं, ठीक है। अब अपना वाजिद भाई, मैं आपकी खिदमत में एक और बात रखने लगा हूँ, वो ये है, अगर आप चाहते हैं अपने दोस्त से सुलह करना तो जुबैर भाई फिर इनकी सुलह भी करा देते हैं। कोशिश करते हैं भाई, हैं? हमारा वो काम कोशिश करना है। आपके दोस्त को अगर हम कॉल करें, आप कॉल करें, वो कॉल उठाएंगे? हाँ, कॉल तो वो रिसीव कर लेगा, कॉल रिसीव कर लेगा, और अगर मैं खुद बात करूंगा तो वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके कॉल काट देगा। ठीक है। अगर किसी और के थ्रू बात कराऊंगा शायद जो है वो नहीं, मैं आपको यही तो मेरी कारीगरी है ना जान, मैंने आपको यही तो जज्बा देना है, मैंने आपको यही तो तरीका बताना है कि आपने दोस्त से बात करनी कैसे है। असल में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्लियर कर दे। यार आप कितने अच्छे आदमी हैं यार, आप अपने दोस्त के बारे में कुछ बुरा भी नहीं कह रहे कि वो ऐसा वो वैसा, नहीं आप कह रहे हैं कि यकीनन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। है जी? हुई है। क्या जज्बा है यार जुबैर भाई, ये ऐसे दोस्तियां बचती हैं, चलती हैं। असल में मैं मुझे पता है, मुझे आइडिया है, क्योंकि हमारी जो टाइम जो है ना, टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है कुछ- कितनी आपने, अगर तो पुराने दोस्त है ना, तो भाई मेरा तो मेरे पुराने दोस्तों के साथ ऐसा वक्त गुजरा आपको भी आइडिया है कि होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी गुर्बत के टाइम में जो जो दावे करता था, वादे करता था आगे बढ़ने के, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सपने हमारे ख्वाब खा जाती आ हैं जाते यार। हैं। हकीकत है। अब जो है मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपकी कॉल पे बात करा। नहीं, मैंने नहीं करनी बात, आप करेंगे। मैं असल में वो कॉल पे बात करेगा तो मैं आपको भी बताता हूँ ना कैसे करनी है, आप बेफिक्र हो जाएं। जुबैर भाई स्टैंड निकालें, लाइट शाइट निकालें, फ्रेम लगाएं, आप उतनी देर में जरा इनको बताता हूँ कि आपने बात कैसे करनी है। भाईजान, आपने बात इस तरह करनी है, आपने दोस्त को की कॉल, आपने उसको पहली बात ही पता है क्या करनी है कि जानी मैं ना बड़ा परेशान बैठा हूँ इस वक्त एक पार्क के अंदर, तेरे पास मेरी जिंदगी के लिए अगर 5 मिनट है, मेरी बात सुन ले। अगर तो तूने मुझे ये कहना है कि नहीं मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, ऐसा है वैसा है, तो मेरी जान कॉल काट दे। जिंदगी से तो तू मुझे निकाल चुका है। देखो जुमले देने पड़ेंगे उसे, ऐसा जुमला दो उसके कलेजे को लगे जाके यार, उसको महसूस हो कि हाँ मेरा एक दोस्त है यार, समझ रहे हो आप। हाँ। खुद उससे बात करो, उसको इतने जानदार, इतने बड़े बड़े जुमले दो कि उसको एहसास जागे। जो अल्लाह ताला ने हमें जबान दी है ना, हमें सिर्फ लड़ने झगड़ने और नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं दी, हमें इसका यूज ही नहीं करना आता। हम कभी किसी के दिल में उतरने वाली बात ही नहीं कर पाते हैं, बात करनी आनी चाहिए। समझ रहे हो बात? आपने उसको इस तरह के इमोशनल जुमले देने, आपसे 5 मिनट नहीं सारी जिंदगी के लिए बात करेगा, मैं आपको दावे से ये बात करूं। चले फिर, ये तो आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। इंशाल्लाह जो है भी मैं इसको कॉल करूंगा। हिम्मत आई, थोड़ा हाँ, हौसला थोड़ा आया, हौसला आया, यकीन हुआ हाँ, कि वो बात करेगा। कर सकते हैं। आपने सबसे क्योंकि पहला भरोसा, उसको मैं बताऊंगा कि भाई हमारी जो दोस्ती है वो ये एक दो बंदे के पीछे नहीं जा सकती। मतलब कि कोई किसी के कहने पे आप जो है वो दोस्त छोड़ दो, ये ये बात दोस्ती है। नहीं खिलाती है। ये समझ रहे हो? बात। दोस्ती जो होती है वो भरोसा होता है, भरोसे का आप नाम किसी है। पे भरोसा करते हो, एहसास का, एहसास एतबार का है, नाम है। आपको एतबार होता है भाई, ये बात। ऐसा नहीं होगा। बस ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते, आ जाओ आप मेरे साथ आओ। जुबैर भाई वहां लगा रहे हो? ठीक है, आओ वाजिद भाई आओ। यार मेरी बात सुनो ना, क्या खतरनाक स्टोरी है यार वाजिद की है। दो दोस्तों दो ये दो। कि इसमें हौसला लग रहा है, हौसला बड़ा पॉजिटिव मुस्बत आदमी है, लेकिन मुझे एक चीज समझ आ रही है, मैंने आज तक किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की। पार्टनरशिप जो है ना भाई, वो रिश्ता भी खा जाती है, वो बड़ी मुश्किलात पैदा करती है। हैं जी, हम इसके ऊपर एंड पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा। चलें बैठें प्लीज, आए 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 बैठें, करते हैं जवानों, वाजिद भाई की सुलह करवाते हैं, और इंशाल्लाह भाई आपने भरोसा रखना अल्लाह ताला पे, और इस मुझे यकीन के अल्लाह पे साथ सुनो, भरोसा है, सुनो। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, सुनो, और सुनो। मुझे आइडिया भी है कि भाई अगर मैं उसको एम्फसाइज करूँ ना, हाँ। और उसको मैं बोलूँ कि भाई, मतलब कि उसको बताऊं कि भाई हाँ। तुम मुझे एक रीजन बता दो, क्या भाई वजह बताओ। बस मेरी जान, आपने वजह पूछनी है और इस यकीन पे बात करनी है कि इंशाल्लाह सुलह होनी ही है, वो दोस्त आपका आपको वापस मिलना ही है। आप सुलह करना चाहते हो तो पहले ये बताओ। मैं सुलह करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद ही नहीं है। देखो, पार्टनरशिप भी वापस चाहते हो? पार्टनरशिप अपनी जगह पर है, बस दोस्ती तो खत्म नहीं होना यार। पार्टनरशिपिंग तो बंदा बाद में भी कर सकता है, हाँ। तो
दोस्ती उसने छोड़ दी है भाई, एक पार्टनरशिपिंग के चक्कर में भाई। ये बिजनेस को अपनी जगह पे रखा जाता है और दोस्ती को अपनी जगह पे देखा जाता है। ये बात है। ये नहीं कि बिजनेस और दोस्ती को साथ लेके चले। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं जुबैर भाई, करें कॉल, आप कर लेंगे ना कॉल, फोन उठा लेगा वो। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं आप। भाईजान हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और यही सोचकर अगर आप कॉल कर रहे हैं ना कि सुलह करनी है, तो फिर सुलह करनी है। लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, चलो थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी मसला नहीं है, लेकिन सुलह करके दोस्त मना के छोड़ना है आज। इंशाल्लाह करें कॉल, बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत करें। कॉल मिला के स्पीकर करके मुझे पकड़ा दें। उसको वीडियो का नहीं बताना कि वीडियो यार वो अभी तो कॉल ही शायद नहीं उठा रहे। ब्लॉक तो नहीं किया अब आपको? नहीं ब्लॉक तो नहीं किया होगा, आई थिंक मसरूफ आ रहा है। मिलाएं, दोबारा मिलाएं। बिजी है। ऐसा तो नहीं है जानबूझ के आपकी कॉल काट रहा है? ऐसा ही लग रहा है मेरे को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सद भाई, क्या हाल है? खैरियत है? खैरियत है भाई। किससे कॉल किया आज? यार क्या हो गया भाई कि बात ही नहीं कर रहा कॉल पे? बात तो करा कर भाई। क्या नाराजगी हो गई है क्या? भाईजान बिजी रहता हूँ मैं, आपको तो पता है। मैं वैसे ही मेरा फिजिकल काम है सारा। देखा जाए तो भाई हम लोगों ने हमारी 10 साल की दोस्ती को तूने मजाक के अलावा एक ये बिजनेस के एक गलत नज़रिए से देख के मतलब कि तूने देखा, और उसके बाद जो है तूने बिजनेस मतलब कि हमारी दोस्ती को भी चुटला दिया। हाँ भाई शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि 10 साल की दोस्ती है। खाने को कुछ हमारे पास होता नहीं था, हम लोग साथ बैठते थे तो सोचते थे, साथ अब प्लानिंग करते थे। तो प्लानिंग का मकसद यही होता था कि हम एक दूसरे को भाई बराबर देखा जाए तो भाई देख आइडिया मैंने क्या किया भाई हम लोगों ने साथ में, जब हम लोगों ने मतलब कि पढ़ा है, 10 साल हम लोगों ने साथ गुजारा है। तो तू मतलब देखा जाए तो हम स्कूल लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में भी हम लोग तुझे पता है कि भाई हम लोगों के पास हम लोग जब खाना खाने के लिए हमारे को मतलब कि वो लंच कर रहे होते थे दूसरे लोग। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ना। अब हम लोग उस टाइम हम लोग वो बातें करते थे भाई, वो हम आइडिया भले तुमने दिया था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। एक बंदा दोस्त हम 10 साल से पुरानी दोस्ती है, तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए था कि एक हम बिजनेस चला रहे हैं, तुम्हारा ऑनलाइन काम होता है, कम से कम तुम विजिट तो करो ऑफिस। भाई ऑफिस विजिट करना कैसे? ऑफिस विजिट अभी ये मुझे बता, कोई रीजन बनता है? कोई रीजन बनता है? अब मेरा ऑनलाइन काम मैं मतलब के मैनेज कर रहा हूँ, ऑनलाइन सिस्टम विजिट करूँ, फिजिकल में जाऊँ, किराया भी भरूँ और अपनी जो है जिस्मानी कुव्वत भी लगाऊं, मेरा माइंड जो है वो अलग डिस्टर्ब हो। भाई मेरी बात सुनना, कोई ऐसा मसला था, कोई ऐसा मसला था, हम लोग एक एम्प्लॉय अरेंज कर सकते थे, हम लोग कुछ सिस्टम बना सकते थे भाई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई तू मेरे पे ब्लेम कर दे। तू मुझे बोल भाई आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे, मेरे से बात करना भाई। ये रीजन तो नहीं हो सकता तूने बस दूर से जज किया बंदे को और दोस्ती खत्म कर दी। अपने लेवल दिखा, दूसरे से जज करना जरूरी है होता भाई, दूसरे से क्यों जज कर रहे भाई? तुमसे मैंने डिस्कस किया था, तुमने अपनी लेवल दिखा दी, तुमने बोला कि सारी एफर्ट तुम्हारी है, मेरी कोई एफर्ट ही नहीं। हालांकि मैं फिजिकली जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या तुम्हारे तो लैपटॉप पे बैठ के तुमने एडवर्टाइजमेंट करनी है ऑनलाइन बैठ के, बस खत्म बात भाई। के नाम मेहनत है ना कुछ, ऐसी में बैठ के तुम तो लगे रहते हो। मैं धूप में इतनी कड़ी धूप में जो है वो अखबार हो रहा हूँ, रिक्शा में कभी बस तो यार वी कैन अरेंज अनदर पर्सन यार, हम दूसरा कोई अरेंज कर सकते हैं बंदा भाई, ऐसी बात तो नहीं है। हम वेयर हाउस के लिए भी हम लोगों का बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा था कि भाई हम लोग जो है हम लोग कोई बंदा हायर कर सकते थे इसके लिए, कोई इतना मसला नहीं था। यू कैन बंदा हायर कर लिया है, मैंने अपना बंदा हायर कर लिया है और अभी हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। तो भाई तूने मतलब कि पार्टनरशिप नहीं, दोस्ती भी खत्म कर दी है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए तो एक और बंदा चाहिए था, वो मिल गया मुझे। और मैं जो है अपने अभी काम एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, अभी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं कोई और पार्टनर ढूंढ लें। आपने जो है अपना ईगो दिखा दिया, आप ईगो से एरोगेंट बनते हो आप में कुछ और नहीं। भाई देख ले अभी, अब तू देख ले भाई, तुझे मैं बता रहा हूँ कि भाई तू हमारी दोस्ती को ना, तू सिर्फ ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि भाई एक बंदा जो है अच्छी जगह पर एसी में बैठा हुआ है और मैं धक्के खा रहा हूँ। तुझे इस चीज को मैं अकर तो नहीं दिखा रहा था भाई, मैं अकर कहाँ दिखा रहा था? तुम्हें ये उस दिन सोचना चाहिए था हमारी दोस्ती के बारे में, जब तुम नहीं सोच रहे हो, तुम नहीं एफर्ट दे रहे हो तो मैं क्यों एफर्ट दूं? भाई आप भी माजरत
मुझे आप अभी कॉल नहीं कीजिएगा, मैं आपके साथ कोई business अरे नहीं तू करना अपने चाह रहा। कॉलेज की लाइफ मैं याद कर पार्ट भाई, ऑफ द कॉलेज की मैच लाइफ याद कर। हम लोग Sorry, कॉलेज में हम लोगों ने मैंने साथ पढ़ा है देखिए भाई, बात क्या सुने, हो गया? हमने अपनी दोस्ती को, मैंने अपने कॉलेज लाइफ को, सारे मेमोरीज को दफन कर दिया है। उसके जनाजा पढ़ के मिट्टी भी हाथ से झाड़ ली, खत्म बात, मैं दफना चुका हूं। भाई तेरी मर्जी है भाई, सीधी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई तू मेरे से दोस्ती दोबारा से करे, क्या मतलब इसको ये क्या मतलब तू समझ रहे भाई अपनी? मैं एक हाथ बढ़ा रहा हूँ भाई, मैं आज अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, तू तेरा काम है हाथ मिलाना। अब तू जो है वो दूर हट रहा है भाई, क्या वजह है? क्या सिर्फ ये हमारी दोस्ती बिजनेस की वजह से बनी थी क्या? जो है हमारी दोस्ती बिजनेस के लिए थी और बिजनेस के लिए खत्म होनी थी। तुम्हारे जहन में बिजनेस की लिए थी, तुमने मुझे कुत्ता ख्वार किया, तुम खुद जो है घर बैठ के। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मुझे अभी कॉल नहीं करना जानी, मैं चाहता नहीं हूँ आपका नंबर ब्लॉक कर दूं मैं, बस कॉल है, आप डिस्टर्ब नहीं करना। देख ले यार, मजाक के अलावा मेरा को कोई ऐसा मतलब कि इंटेंशन नहीं थी कि भाई तुझे मैं मतलब कि बोलूँ कि भाई तू फिजिकली जा, फिजिकली काम कर, तू मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस थी, आपने खुद को आपने खुद प्रेफरेंस किया कि भाई मैं वेयर हाउसिंग संभाल सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए तुझे बोला है भाई, सीधी बात। बगैर मैं प्रमोशंस वगैरह ऑनलाइन बोर्ड मैं संभाल रहा था। अब तो किसी और बंदे को, एक रैंडम बंदे को मतलब कि रैंडम बंदे को पकड़ते हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे तू उसकी वजह से तू मुझे अपनी 10 साल की दोस्ती भुला रहा है यार। I don't need you मेरी जानी, I don't need you now। देख ले भाई, मैं तो चाह रहा हूँ भाई हम लोगों की दोस्ती दोबारा से बने। अब तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अबे यार लाले, तुम्हें मनाना नहीं आ रहा मेरी जान वाजिद भाई। यार मैंने अभी इसको कितना कोशिश किया भाई, सीधी बात है। इसको मैं तुम्हारे लहजे में देखो, मैंने वहाँ पे तुम्हें क्या बात बोली थी अभी? बताया भाई, सीधी बात है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई दोस्ती बना के। अबे मेरी जान, मैं इजी होके बैठता हूँ। अब देखो मेरी बात समझो। ओए अभी पीछे जाता, मेरी बात समझो। मैंने आपको कहा था कि उसको दिल वाले जुमले दो, ऐसा जुमला मारो तीर की तरह जाके उसके कलेजे में लगे। तुमने वो बातें ही नहीं की। मैं तुम्हें कान में भी ये बोल रहा था कि उसको ये बात बोलो कि क्या तू अपने वो कॉलेज के वादे भूल गया हमारे? क्या तू वो वक्त भूल गया? आप लोग क्या जब कॉलेज में होते थे कभी बगैर लंच के दिन गुजारा अपने कॉलेज में? कि कोई नहीं? यार कॉलेज में तो बगैर लंच के गुजारा है। हाँ, तो जब वो दिन ये साथ होता था, ये साथ ही थे हम लोग। कभी अकेले बैठ के भूखे पेट से दोनों ने बातें की हैं? हाँ बातें तो बस मैं सिर्फ इतनी सी बात उसको बोल दूं ना, अभी वो मान जाएगा। अब बात मैं करूं, इजाजत है आपकी? मिलाओ कॉल मिलाओ, स्पीकर करके फोन मुझे दे दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? अच्छा, मेरा नाम है सुहेब अहमद। सही है। ये मैं ना एक अदद यूट्यूबर हूँ भाई, और ये वाजिद भाई ना मुझे एक पार्क में मिले थे अभी ना, तो इन्होंने ना मुझे अपना मसला बताया था कि आपके साथ जो मामलात इनके चल रहे हैं। तो मैं बस आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जितनी बातें अभी आप दोनों दोस्तों ने की हैं ना, वो सारी रिकॉर्ड हुई हैं कैमरे में, ठीक है? हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं। मेरा कंटेंट ही ये होता है कि दो लोगों में सुलह कराने का। अच्छा। हाँ, तो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। सीन इस तरह है, आप मुझे प्लीज़ ये बताओ कि आप दोनों पुराने दोस्त हो, 10-12 साल पुराने दोस्त हो? जी भाई, हम तो 10 साल पुराने दोस्त हैं। तो यार ये इतनी नफरत, इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट आपके दिल में कैसे अपने यार के लिए पैदा हो गई है? क्या वजह क्या बनी? सारी बात ईगो की है, पैसे की है। दोस्त में बिजनेस हम साथ करते थे, हमने बिजनेस शुरू किया था साथ में, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तभी हमने आइडियाज आपको शेयर किए, बिजनेस एक हमने क्रिएट किया। वो जब शुरू किया, उसमें जब मेहनत हमने की, मैं जो है वो शूज का असल में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं जो है फिजिकली जाता था, वो लेके आता था। ये भाई जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के काम करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इस बंदे को अपने बिजनेस से आपने निकाला क्यों? जो कि आपका नहीं बल्कि पार्टनरशिप भी थी, आपने पार्टनरशिप तोड़ी क्यों? भाईजान ये असल में ऑफिस नहीं आते थे, सेठ बनते थे, काम करते थे, ये बात बताओ ना भाई, मैं ऑनलाइन संभालता था भाई। आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, मुझे ये बात बताएं। आप ऑफिस तो आए, विलिंग तो हो, थोड़ा एफर्ट दिखाया आप भी भाई। मुझे ऑनलाइन जब सारा संभाल रहा हूँ भाई, ऑनलाइन तो आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है सबको जो है मैं अपना जो है ऑर्डर्स वगैरह जो है चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा वाजिद भाई एक मिनट। अच्छा आप अब्दुल्ला भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप अकेले हैं पार्टनर या कोई? हाँ, असदुल्ला भाई मुझे ये बताएं कि अभी आप अकेले हैं या कोई पार्टनर है आपके साथ?
नहीं, भी पार्टनर तो है मेरे साथ अभी। पार्टनर तो है आपके साथ, तो वो पार्टनर आपने रख लिया, वो कितना साल पुराना दोस्त है? नया बंदा है या फिर वाजिद से ज़्यादा पुराना दोस्त है वो? नहीं भाई, वो तो नया बंदा है। तो आपको पता है वाजिद को तो आपने बिजनेस से निकाल दिया, कभी ये सोचा है कि आप तो अभी भी स्टिल कमा रहे हो उस बिजनेस से, लेकिन आपका यार जिसके साथ आपने कॉलेज में बैठकर आपने कॉलेज में बैठकर जिस यार के साथ वादे भी किए होंगे भूखे पेट खुश खोटों के साथ कि यार हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ये ख्वाब आपने किसके साथ देखे थे? वाजिद के साथ या इस लड़के के साथ, इस पार्टनर के साथ? वाजिद के साथ ही देखे थे भाई। तो फिर यार पार्टनरशिप ख़त्म करना इतना आसान हो गया था आपके लिए असदुल्ला भाई? भाई मैं तो देखिए ना, मैं तो जैसे अभी आप असल बात में- कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही था। ईगो इनमें था, इनमें पैसों का मन आ गया था। हम जो है वो माने बंदे थे, इन्होंने हमारे साथ जो सब ऐसे बात की जाए, ये भूल गए थे 10 साल के दोस्त। अच्छा, भूलता कोई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक चीज़, या फिर दरमियान में किसी एक आधे की गलती होती है, ठीक है? अब सीन ये है, आप पहले अपनी चाहत मुझे ये बताओ कि आप इस बंदे को वापस इससे दोस्ती करना चाहते हो? वाजिद से दिल में जगह है या ख़त्म हो गई? अब आप कहते हो नहीं यार बस मैं किनारा करूँगा, या फिर दोस्ती करनी है? भाई देखिए, दोस्ती अगर तभी चलती जब ईगो ना हो, जब पैसा जो है दोस्ती से ज्यादा। तो 10 साल आप दोनों ने निकाले ही हैं भाई। तो हम जी 10 साल अगर आपने निकाले हैं ईगो संभालते हुए एक दूसरे की, तो आगे भी जा ही सकते हो। तो उनको बोले ना, हमें तो नहीं है ईगो, इनमें ही था। अच्छा, मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे कहने पे सुलह ना करो, समझ रहे हो? मैं आपकी बात अभी दोबारा वाजिद भाई से कराता हूँ। आप दोनों ना ज़रा दोनों कॉलेज के वक्तों के आपके दुख भी बड़े होंगे, बड़े बड़े सीन्स हुए होंगे, अकेले अकेले कितना आप दोनों ने मिलकर सर्वाइव किया होगा, भूखे पेट गुजारा भी किया होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, एक दूसरे का साथ दिया होगा, कितने ज़रा पिछला कोई अपने कॉलेज का कोई किस्सा एक दूसरे से शेयर तो करो ज़रा, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस सुने, कोई कॉलेज में ऐसा सीन हुआ, मोबाइल में पकड़ता हूँ, आप बात करो। असद वो दिन याद करना जानी जब हम लोग जो है, जब तेरे पास भी मतलब कि पॉकेट मनी जो है, तो हमारे तुम्हें पता है क्रेडिट कॉलेज में जो है हम लोगों को पॉकेट मनी मिलती थी 1000 रुपीज़, याद है तेरे को? जो पॉकेट मनी थी वो हम लोग जो है मतलब कि हम लोग जो है स्पेंड करते थे साथ में। अब एक दिन ऐसा हुआ था, याद होना चाहिए, एक दिन ऐसा याद दिलाता हूँ तेरे को, हम क्लास में बैठे हुए थे हम लोग साथ में, तो तूने हम लोग को, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है, पैसे भी हमारे जो है पॉकेट मनी जो है फिनिश हो चुकी थी ऑलरेडी, तो हम लोग जो है ना अब हमारे पास जो है खाने के लिए अभी हम लोग टच शॉप पे जाने वाले थे, तो हमारे पास पेमेंट नहीं बची थी, कोई पैसे अमाउंट ही नहीं थी हमारे पास। तो भाई हम लोगों ने फिर साथ में बैठ के, तो ये याद होना चाहिए कि हम लोग साथ बैठे थे, हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग जो साथ में बैठ के कोई हम लोग जब हम बड़े होंगे तो हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो उस वक्त को याद कर यार, तू इस हमारी दोस्ती को कहाँ, तू मतलब कि ये एक किसी रैंडम बंदे के पीछे तो हमारी दोस्ती को जता रहा है यार, क्या मतलब? भाई मैं मानता हूँ आपने भी अपना एफर्ट दिखाए हैं दोस्ती यारी में, लेकिन मैं भी जो है अपनी पॉकेट मनी मार के यार वो तो देखना था, मैं दुकान वाले थे। आप वो दिन भी तो याद करो, अगर आपके एफर्ट था तो मेरी भी एफर्ट दिए हुए थे, हमने भी जो है वो अपना खाना जो है आपको दिया था, पॉकेट मनी अपने आप पे इन्वेस्ट की थी। आप हमारी चीज भी तो देखो। असदुल्ला भाई बीच में भी ईगो लेके जी हैंस प्रूव्ड कि कोई भी रिश्ता है वो दोनों तरफ से ही चलता है। हाँ बिल्कुल। आपने कुछ एफर्ट्स इनके लिए की, इन्होंने वाजिद भाई ने कुछ एफर्ट्स आपके लिए की, चल रहा था। जहां आप एफर्ट करने में थक गए वहां आपने रिश्ते से किनारा किया भाई, समझ रहे? आप थक गए थे और मेरा ख्याल है पिछले कितने महीने से आप लोगों, कितने दिनों से आपकी नाराजगी है? बस मुझे इतना बताएं, कितने टाइम से ये पार्टनरशिप खत्म हुई है? कितने दिन? तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल? इतना 2 साल रेस्ट के लिए काफी नहीं है असदुल्ला भाई? काफी है। तो बस फिर अब जफी मारो ना यार, अब सुलह करो ना यार। आप एक दफा के लिए इमेजिन करो, मिसाल के तौर पे, अल्लाह आप दोनों भाइयों की, दोनों दोस्तों की जिंदगी सेहत करे मालिक, लेकिन आपका इस बात पे तो यकीन, सुनो तो, आपका इस बात पे तो यकीन है कि सबने एक दिन इस दुनिया से जाना है। बिल्कुल। जब आप या आपका दोस्त दोनों में से कोई एक अल्लाह के पास चला जाएगा, मिसाल के तौर पे चलो इमेजिन करो वाजिद भाई को अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, अगर वाजिद भाई नहीं रहते तो बाद में आप किसी के कंधे पे सर रख के रोते हुए जब उसको ये बता रहे होते कि यार मैंने उसके साथ ये किया था, फिर आपकी क्या कैफियत होती? आप उस वक्त ये सोच रहे होगे कि काश मेरा दोस्त आज होता, मैं उसके साथ वापस काम शुरू करता, दोस्ती कर लेता, यही सोचते ना? जी बिल्कुल सही तो बात। मेरे भाई वही कदर आज कर ले यार,
जीते जी कर ले। भाई मैं तो इसकी कॉल के वेट में था, अगर मेरे दिल में ऐसी कोई चीज होती मैं तो उसका नंबर ब्लॉक कर देता। मैं तो नंबर ब्लॉक ही नहीं था, तभी तो कॉल एक्सेप्ट हो गई मेरे पास। आप इसी से मेरा दिल देखिए ना। अभी जो है मेरी तरफ से जो है ना, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी भाई तो मैं माजरत करता हूँ भाई, सीधी बात है। अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ था तो यार यानी बस तू हमारी दोस्ती 2 तू साल तू तूने लगा मतलब दिए कि देखा इस जाए चीज़ तो को। मतलब कि हमारी दोस्ती की मिसाल कायम हुई है कि 10 साल हम लोगों ने दोस्ती। यानी इस चीज में तूने 2 साल जाया कर दिए तुम साजिद। हाँ यानी तू उसी से मेरा दिल देख, 2 साल तूने कॉल नहीं की मुझे। यानी अभी 2 मैंने साल के बाद मैंने तू असल मुझे में कॉल कर रहा है। मेरी बात तो सुन, हम्म। अगर मेरे दिल में कोई खुन्नस होती थी तो मैं तेरा नंबर ब्लॉक कर देता उसी वक्त, जब तूने मुझे झाड़ा था, दलील करके तूने मुझे भेजा था ऑफिस से। मैंने आज तक तेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया, मैं आज तक तेरा वेट कर रहा था कि तू कॉल करेगा मेरी जान। चल मैं नहीं बोला, तू माजरत बोला करता तो हूँ, मुझे। माजरत करता हूँ भाई, सीधी बात है। मैं अपोलोजाइज करता हूँ भाई, सीधी बात है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है जिसकी वजह से जो है ना हमारी दोस्ती टूटी है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे साथ जो है ना, मेरे साथ जो है ना वो मतलब कि दोबारा से फ्रेंडशिप में आ जाए। बस हम लोग जो है दोबारा से एक जैसे 10 साल पुराने दोस्त थे ना, वैसे दोबारा से हो जाए। और हम लोग ये अभी बिज़नेस हमारा छोटा था, हम इंशाल्लाह जो है इससे बड़ा बिज़नेस करके दिखाएंगे, देखना इंशाल्लाह। अरे बिजनेस तो आते जाते रहेंगे, मैं तो तेरे वेट में था, जाने कब तुझसे मुलाकात हो। चल फिर इंशाल्लाह जो है ना अभी मिलते हैं, इंशाल्लाह कुछ चाय वाय का सीन बनाते हैं। इंशाल्लाह जाने जल्द मिलते हैं बस। चाय वाय का दोबारा। कोई खाने वाने का सीन बनाते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, भाई, इस बार जो है ना शुक्रिया है, इस बार इस बार कॉल तेरा भाई करवाएंगे। ट्रीट दे रहा है तेरे को, ठीक है। ओ ठीक है भाई का शुक्रिया करना जिस भाई ने कॉल हाँ असद भाई अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बस मेरा कोई शुक्रिया नहीं, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला का है। और आप दोनों को इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप दोनों ने झुकाव का मुजाहरा किया और एक दूसरे की बात को समझा, सुना और सुलह की तरफ आए। ये सबसे बड़ी बात है भाई। बस बिल्कुल भाई, आप असदुल्ला भाई इजाज़त देते हैं, हम ये आपकी वीडियो यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह अपलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल यूज करना। चलें, थैंक यू सो मच असदुल्ला भाई। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, कैसी कैफियत है यार वे भाई दोस्ती यार 10 साल पुरानी थी यार। आपने मतलब कि फिर दोबारा से मतलब कि आपने उस मेरे दोस्त से मिलवा दिया यार। बात बस ये है कि असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको यार। मैं चाह रहा था कि मेरी दोस्ती जो है दोबारा से हो। अब कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी दोस्त से हो ना, बैठ के बात कर लेना। अगर दिल में जगह बाकी हो तो, अगर तो ये फैसला कर चुके हो कि अब कयामत तक इस बंदे से मैंने ताल्लुक नहीं रखना, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर दिल में जगह है, याद सताती है, याद आती है, बैठो और बात करो। रिश्ते को इतना लंबा तोड़ो नहीं। यही बात है कि मैंने तकरीबन उसको काफ़ी मतलब 2 साल तक मैंने उसको कांटेक्ट नहीं किया। ये मेरी गलती है कि भाई मैं भी एक, जब वो मुझे मतलब कि कॉल नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों कॉल करूं। हाँ, इस ईगो के चक्रों में ना, इस ईगो के चक्रों में हमारी दोस्ती डिले हो गई थी। अभी सुलह होने के बाद की जो आपकी कैफियत है, इस कैफियत में जवानों को क्या कहना चाहोगे, देखने वालों को, कि दोस्तों को किस तरह मना लेना चाहिए? जो आप अभी इस वक्त महसूस कर रहे हो ना, वो कैफियत बताओ भाई मेरी तो, मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि भाई अब कभी भी मतलब कि किसी टाइम भी आपके दोस्त जो है ना, दोस्त ऐसी चीज़ है कि आपको जो है ना बुरी सोबत से बचाता है, ठीक है। अच्छा दोस्त जो होता है ना, अच्छा दोस्त, वो आपको बुरी मतलब के बुरे काम करने से, हर चीज़ से मतलब रोकता है, ठीक है। अच्छा दोस्त जो होता है, ये एक अच्छा दोस्त है जो मुझे हर चीज़ से रोकता है, सीधी बात है। तो वो हर मतलब कि देखा जाए तो बुराइयों और मुझे एक मोटिवेशन देते हैं। अच्छा दोस्त जो होता है मोटिवेशन देता है। अब आपके दोस्त जो है काफ़ी मतलब कि मैं तो एक मशवरा दूंगा कि आपके अगर दोस्त हैं कोई भी, तो सीधी बात है कि आप जो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोस्तों में, ये है। अगर अच्छा दोस्त है, अगर वो भी आपके साथ सिंसियर है, आप भी उसके साथ सिंसियर हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप उसको तरीके से जाके मना लो, बस मना लो, उससे बात कर लो। जब आप बात करोगे ना, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये बात है, क्योंकि मेरी एक गलती है कि मैंने जो है वो बात नहीं की थी, बस इस वजह से जो है मेरा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती भी बातों की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म भी बातों की वजह से होती हैं। भाई अल्लाह आपको बरकत दे, अजर दे। थैंक यू सो मच। आपकी भी इजाजत है, ये वीडियो में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह अपलोड कर दूंगा। कोई इशू नहीं है, आप डाल दें, डिलीट तो नहीं कराओगे? कोई इशू नहीं। चलो जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ, कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखोगे। और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी मच हैप्पी। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बाद में किसी और व्लॉग में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई दोस्त नाराज है तो जब तक जिंदा हो उस दोस्त को मना लो। ये 4 दिन जिंदगी के बाहर
वक्त एंजॉय कर लो, और लड़ाइयों झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा सिवाय शैतान की खुशी के। अगर चाहते हो कि शैतान को खुश करो तो लड़ो झगड़ो और माशरे में बदअमनियाँ फैलाओ और माशरे में बदसलूकियाँ फैलाओ, फिर ये सब करो अगर ये चाहते हो कि शैतान राज़ी हो जाए। अगर चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़े से परहेज़ करो, बुरी सोहबतों से परहेज़ करो, बुरे लोगों में बैठने से परहेज़ करो और बदअखलाकियाँ फैलाने से परहेज़ करो और अल्लाह को राज़ी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़। हाय 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 हाय, कैसी फीलिंग्स हैं? मिशन पास। मिशन सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। आओ ज़रा बैठ के बात करते हैं जवानों से थोड़ी सी। हाँ तो भाई साहब जवानों, एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, तुम जब तक ज़िंदा हो ना, तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े मुश्किलात टेंशनें स्ट्रगल हर्डल्स ये सब कुछ तब तक है। अगर चाहते हो कि आखिरत में ये सब ना हो तो आज के जब जिंदा हो तब लोगों के लिए आसानियां पैदा करना शुरू करो। अगर शुरू करने में मुश्किल हो रही है एटलीस्ट तुम लोग ये चीज़ सोचना ही शुरू कर दो, इस चीज़ की नीयत ही कर लो कि तुमने अल्लाह के किसी बंदे के लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी है। आपका ध्यान ही नहीं है व्लॉग पे। मैं किसी की टेंशन क्या ही मिटाऊंगी, मेरी जान ही इतनी टेंशन में रहती है। लेकिन ये बड़ा मोटिवेटेड आदमी है। जुबैर भाई तुम्हारी भी स्ट्रगल स्टोरी दे दें किसी दिन, कि अभी नहीं? अभी नहीं, 1 मिलियन पे इंशाल्लाह यहाँ से 1 मिलियन पे जुबैर भाई की स्ट्रगल स्टोरी, लाहौर से 1 मिलियन पे मेरी स्ट्रगल स्टोरी और लाहौर से ही 1 मिलियन पे इरफान की स्ट्रगल स्टोरी। आप मेरा पूछ रहे हो ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान था इस लड़के पे ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अल्लाह ने हमें कितने अच्छे काम के लिए चुना। वाकई लेकिन व्यूज बड़े कम आते हैं अच्छे काम में। भले यार हमें व्यूज से कोई हर्ज नहीं। 4 बंदे ही देखें, 4 ही बंदों का दिल बदल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह ताला अगर हमसे ये काम ले रहा है जुबैर भाई हैं, और हम कर रहे हैं, और हम किस तरह कर रहे हैं आज वाला काम, अकाउंट निकाल के दिखाऊं इनको अपना? नहीं समझेंगे लोग, अभी भी खुदा नहीं की जात गवाए, अल्लाह की कसम मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी इस वक्त आपको दिखाया था कि नहीं था? नहीं था। मैंने अपने दोस्त इरफान को कॉल करके उससे पैसे मंगवाए। कितने मंगवाए? 1000 रुपये मंगवाए। ये देखो, तुम लोग कहते हो कि यार ये यूट्यूबरों की जिंदगी ये है तो वो है, ऐसे है तो वैसे है। मैं भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये आ गए हमारे इरफान भाई। ठीक है भाई, ये देखो वो ऊपर इरफान भाई का कांटेक्ट देखो, और ये इरफान भाई ने मुझे पैसे 1000 रुपये भेजे। में पैसा नहीं कमा रहे तो क्या हुआ यार, नहीं क्या तो कमा रहे हैं उसके बदले। हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए यार। हमारा भी तो दिल करता है ना हम गाड़ियों पे आए। हमारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास गाड़ी हो, क्या नहीं जुबैर भाई? हम तो अपनी फटीचर 70 पे बिला झिझक घूम रहे, बाप बड़े धड़ल्ले से घूम रहे हैं। ठीक है, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम आज अल्लाह के दिए हुए 1000 पे राजी हैं ना, और अगर आज हम इस कंडीशन में भी डीमोटिवेटेड होके घर पे नहीं बैठ रहे और हम काम कर, यार कितना मुश्किल था हमारे लिए निकलना। बिल्कुल जेब में पैसे ना हो, 1000 रुपए में हम फ्यूल डलवाते, हम खाना खाते, हम क्या करते यार? और अभी तक भूखे हैं, अभी तक भूखे, कुछ खाया हुआ वो वही चाय और केक रस खाया बस, उसके अलावा क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया। लेकिन काम कर रहे और अभी और वीडियोस करेंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा मांगती है जिंदगी तुम्हारे से जवानों। अगर तुम चाहते हो अपने पूरे खानदान की हालत बदलना तो तुम वो वाले बंदे बन जाओ जिसने अनथक मेहनत कर रही है। खाना कुछ नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत कशो तो तुम्हें खाने के हिस्से में कुछ नहीं आना, फिर तुमने नस्लों को खिलाना है। ये बात मैं तुम्हें बता दूं। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर हम लोग ये सब कर सकते हैं तो तुम भी सब कुछ कर सकते हो। इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। जानो भूख से यार, भूख से हो रहा है, आई एम सो सॉरी। इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।